देखना, जब तुम, अब देखो पहचान बता रहे हैं कि भगवान के सन्मुख हो, जब तुम प्रभु के सन्मुख होगे तो तुम देखना तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा। ज्यों ज्यों तुम्हारा प्रभु सन्मुख होकर कदम बढ़ेगा तो तुम्हारे अंदर अद्भुत आनंद, अद्भुत उत्साह, अद्भुत उत्कंठा और एक दिव्य शक्ति, यह भी बात, एक दिव्य शक्ति, तुम्हारे अंदर देवी संपदा बढ़ने लगेगी, एक अलौकिक शांति रहेगी, दुख सुख में एक समानता का भाव आ जाएगा, कोई भी भोग तुम्हें प्रिय नहीं लगेगा, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। संत जन देखते ही ऐसे लगेंगे जैसे सने संबंधी जन मिलते हैं, अच्छा अच्छा, ऐसे संतों को देखते ही मन नाच पड़ेगा, आज तो हो भाग्य भगवत सन्मुख का, आज तो हो भाग्य, हमें साधु समागम मिला, हमें संत जन मिले। तुम्हारी विलक्षण एक स्थिति होगी, कोई भी द्वंद्व तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा, निराशा, चिंता, भय, विषाद, कामना, वासना, ये सब क्षीण होने लगेंगी, केवल भगवत सन्मुखता। तो कैसे जाने भगवत सन्मुख है? तो बोले जो ही तुम भगवत सन्मुख होगे तो तुम्हारा एक एक क्षण नवीन उत्साह, नवीन उत्कंठा, दिव्य शक्ति और दैवी संपदा, शांति, समता, वैराग्य, प्रेम और संतों को देखकर अपार सुख, ऐसा ये भगवत सन्मुखता का लक्षण। अब यहां बता रहे, चाहे जितना तुम धन वैभव भोग एकत्रित कर लो, भगवत विमुख हो तुम्हें कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। भगवत विमुख का लक्षण क्या है? भय, विषाद, चिंता, राग, द्वेष, वैर, अशांति, द्रोह, दंभ, पाखंड, परिग्रह, हिंसा, कामना, वासना, ममता, दुर्गुण, दुर्विचार, भयानक दुख, ये भगवत विमुख के लक्षण है। जो भगवत सन्मुख होता है एक भी उनके हृदय में नहीं होते। ये जाचो जाचो, अंदर जाचो। भगवत विमुक्ता का लक्षण, मूल लक्षण भोगों में सुख है, इसी में सारे दोष बैठे हुए हैं। और जहां भगवत सन्मुख हुए तहां तुम्हारा प्रतिपल नवीन उत्साह, नवीन उत्कंठा, दिव्य शक्ति, दैवी संपदा, शांति, समता, वैराग्य, प्रेम, समस्त द्वंद्वों से छूट करके एक अद्भुत आनंद और संत समागम जीवन बन जाएगा। इसीलिए करे जबरदस्ती भगवत सन्मुख करो अपने मन को, अपने तन को, अपनी वाणी को, अपनी चेष्टा को। कोई उपाय नहीं है बचने का। आपको दिखाई दे रहा क्या है? भयभीत कर रहे हैं, आप देख ही नहीं पा रहे हो, भय तो तांडव मचा रहा है। देख लो, ऐसे जरा सी भूमि हुई, हजारों लोग मकान के नीचे दब के मर गए। ऐसे जल में उफान आई, एक लहर आई, प्रांत का प्रांत नष्ट कर दिया। क्या क्या लीलाएं हो रही प्रकृति की, माया की। हमारा भी तो नंबर आएगा ना, कोई ना कोई तो आएगा काल का रूप, कहीं ना कहीं कोई रोग, कोई घटना, कोई। और हम मस्त हैं, जैसे बकरा हरी हरी घास खा रहा है, ऐसा ऐसा उसको लग रहा है हम बड़े सुखी, ये पता नहीं अगला नंबर हमारा है। इसलिए आपको अभी से इसी सेकंड से सावधानी करनी है। क्या? एक एक वृत्ति को कृष्णाकार कर दो, प्रियालाल के चरणों में लगा दो। बुद्धिमान उपासक सावधान, तुम्हारी जन्म के साथ ही मृत्यु पैदा हो चुकी तुम्हारी। कितने अनुभवी महापुरुष कह रहे हैं सावधान, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसी समय तुम्हारी मृत्यु भी पैदा हो गई है। बस तुम्हारे साथ चल रही मृत्यु अवसर देख रही है, समय देख रही है, जहां पूरा हुआ वो अपना काम कर देगी। इसलिए प्रतिक्षण तू मृत्यु की दृष्टि में है, शिकार बिल्कुल लक्ष्य पे है। मृत्यु का अंतिम स्पर्श तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। शरीर, रुपया, पैसा, कामना, घर, मकान, पद, पदवी, सब। अतः तुम कुछ ऐसा करो जिससे मृत्यु शरीर पर प्रभाव पड़े, आप पर नहीं। आप कर्ता भोक्ता भाव में, इसलिए आप पर प्रभाव पड़ता है। वो क्या है? इस चक्र से सदा छूट जाने के लिए एकमात्र सब ग्रंथ, सब संत और सब पंथ का निर्णय है सतत भगवत भजन, सतत भगवत चिंतन, प्रभु के आश्रित होकर प्रभु का भजन है। और एक एक नाम आपका जमा हो रहा है। सदगुरुदेव भगवान एक दिन बोले थे, एक एक सेकंड का तुम्हारे हिसाब होगा। ऐसा नहीं कि तुम नाम जप कर रहे हो, उनके लिए जल रहे हो, कष्ट सह रहे हो, तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत है। एक एक सेकंड का हिसाब होगा और आप निहाल हो जाओगे। वो एक एक सेकंड आपको देख रहा है, आपके एक एक सेकंड की वृत्ति का हिसाब होगा। बहुत उदार दानी है हमारे प्रभु, अति उदार भी सुंदर। ऐसे मालिक के सेवक हो, वो एक एक सेकंड देख रहा है और तुम्हारा हिसाब करेगा। श्वास प्रश्वास तुम्हारी खाली न जाने पावे। जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है, मुख का तात्पर्य अंदर से है,
अंतर ही अंतर, तुम सब साधन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी विश्राम स्थिति मन मानता है भोग में। क्या खाने को मिलेगा? हाँ, हर्षित हो गए। क्या भोगने को मिलेगा? हर्षित हो गए। मतलब आप अभी भोगों के सन्मुख हैं। अंतर की बात देखना, जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है तो तुम कह रहे हो कि हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, भगवत मार्ग में चल रहे हैं, पर तुम चल भोगों की ओर ही रहे हो, प्रभु की ओर एक कदम नहीं चल रहे हो। यही भेद उपासक नहीं समझ पाता और पूरा जीवन लगा देता है। बहुत ध्यान देने का विषय कि आप समझते हैं परमार्थ के पथिक अपने को, और चाल है भोगों की तरफ, तो हर कदम आपको प्रभु से दूर करता गया। और आप कर रहे 50 वर्ष से मैं चल रहा हूं, लेकिन मंजिल नहीं मिली, क्योंकि मंजिल की तरफ आपका मुख ही नहीं था। आपका मुख था मंजिल के विपरीत। जो प्रतिकूल से वर्जनम स्थिति होनी चाहिए, वहां अपने अनुकूलता देखी और चल पड़े भोगों की तरफ। तो फिर क्या होगा? आप यही को कहते हैं आकर कि 20 वर्ष से मैं साधन में हूं। क्या साधन में हो? बहुत दौड़ने वाले हो, बहुत दौड़ाक हो, लेकिन विपरीत दौड़ रहे, तो फायदा क्या हुआ? अरे धीमी भी चाल हो, लेकिन अनुकूल चाल हो, तो मंजिल पास है, दूर नहीं है। ये बहुत समझने की बात, बहुत समझने की बात। यही गलती हमसे होती है। महापुरुषों द्वारा स्वादनीय शास्त्र जिसकी जय घोष करता है, ऐसे नाम का अपमान कर रहे हो। तुम्हारे कदम किधर है? किधर है कदम तुम्हारे? तुम्हारी चाल किधर है? पहले देखो ना। अरे सन्मुख होए जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि अगनाश होते। मेरे प्रभु कहते हैं करोड़ों जन्म के पाप उसी क्षण नष्ट कर देता हूं जब सन्मुख होते। सन्मुखता का मतलब समझो, अंदर ही अंदर भोगों को विश्राम मान रहे हो, भोगों को सुख मान रहे हो, मान प्रतिष्ठा को जीवन का लाभ मान रहे हो, तो आपके सम्मुख कौन है? प्रभु है या मान प्रतिष्ठा है या भोग है या संसार है? क्या वेश रख लेना प्रभु की सन्मुखता होती है? क्या उद्देश्य क्या है तुम्हारा? उद्देश्य सन्मुखता होती है। उद्देश्य बहुत बार कहा है, उद्देश्य को आप ठीक कर लीजिए।